हेलो प्रेज लॉर्ड जय मसीह की। दिस इज़ पूजा हियर। आई होप यू ऑल आर सेफ एंड हेल्दी। आज हम शिमशॉन स्टोरी के सेकंड फेज में हैं। बात करेंगे उस पहेली के विषय में जिसकी वजह से सारी कहानी क्रिएट हुई। तो चलिए लेट्स डिग इन। न्यायों की किताब 14वां अध्याय उसके पहले पद से शिमशॉन तिम्ना नगर को जाता है। तिम्ना नगर में उसे एक फलस्तीनी स्त्री नजर आती है और वह उसे अच्छी लगती है। वह अपने माँ पापा से बोलता है कि मेरा इस स्त्री से विवाह कर दो, और एज़ यूजुअल उसके मम्मी पापा बोलते हैं कि तू अपनी बिरादरी की स्त्रियों से शादी क्यों नहीं करता, तू फलिस्तियों की लड़की से शादी क्यों करना चाहता है। जैसा कि मैंने बताया फर्स्ट पार्ट में कि यहोवा ने 40 सालों के लिए फलिस्तियों के हाथ में इजरायलियों को दे दिया था, उनके फिर से बलवा करने और ढीठ नेचर की वजह से। तो उस समय फलिस्तियों का राज्य था, इसलिए उसके माँ बाप इस बात के विरोध में थे कि तू फलिस्तियों में की स्त्री से शादी क्यों करना चाहता है। पर जिस तरीके से फोर्थ वर्स बताती है कि उसके माता पिता ना जानते थे कि यह यहोवा की ओर से है, क्योंकि वह फलिस्तियों के विरुद्ध दाव ढूंढता है। तो ये जो प्लान था वो शिमशॉन का नहीं था कि वो अन्य जाति की स्त्री से शादी करे, पर यहोवा की ओर से था। सो देन उसके माँ बाप राज़ी हो जाते हैं उस रिश्ते के लिए, और शिमशॉन अपने माँ बाप को लेकर तिम्ना नगर की ओर चल देता है। रास्ते पर उसके सामने एक जवान सिंह आकर खड़ा हो जाता है और गरजने लगता है, और लिखा हुआ है तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरता है। यद्यपि उसके हाथ में कुछ ना होता है तो भी उसने उसके मुंह को ऐसे फाड़ डाला जैसे कोई बकरी का बच्चा फाड़ डाले। और यह जो काम उसने किया था वो अपने माँ बाप को नहीं बताता है, क्योंकि उस जगह पर उसके माँ बाप नहीं होते हैं। फिर वो वहाँ जाता है और उस फलस्तीनी स्त्री से मिलता है, उससे बातचीत करता है, वह उसे अच्छी लगती है। और लिखा हुआ है कि जब वो मार्ग से लौट रहा होता है तो वो सिंह की लोथ की ओर मुड़ जाता है उसे देखने के लिए कि उसका क्या हाल है, और वहाँ पर देखता है कि मधुमक्खी ने उस लोथ में छत्ता बना रखा है, और वह उसे शहद निकाल कर खाता हुआ लेकर आता है और अपने माँ बाप को भी देता है, और ये नहीं बताता कि वो सिंह की लोथ में से उस शहद को लेकर आया है। यहाँ पर फलिश्तियों का रिचुअल कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है कि जब आप फलिश्ती स्त्री से विवाह करते हो तो आपको उसके वहाँ पर जाकर वहाँ के जवानों को भोज देना होता है। और यहाँ पर भोज एक दिन का नहीं लिखा हुआ है, वरन पूरे 7 दिन का भोज देना होता है। और एक मनुष्य नहीं लिखा है, यहाँ पर 30 मनुष्यों को न्योता दिया गया है। सो शिमशॉन ने उन्हें न्योता दिया। जब वो आए तो शिमशॉन ने उनसे कहा, मैं तुमसे एक पहेली पूछता हूँ, यदि तुम इस भोज के 7 दिनों के भीतर उसे बूझ कर अर्थ बता दो तो मैं तुमको 30 कुर्ते और 30 जोड़े कपड़े दूंगा, और यदि तुम उसे ना बता सको तो तुम मुझको 30 कुर्ते और 30 जोड़ी कपड़े दोगे। और पहेली ये थी, खाने वाले में से खाना और बलवंत में से मीठी वस्तु निकली। 6 दिन बीत गए हैं, 7वां दिन लग गया है, और अभी तक वो 30 जवान उस पहेली का अर्थ मालूम नहीं कर पाए हैं। तो वो शिमशॉन की पत्नी के पास पहुंचते हैं और कहते हैं अपने पति से बहला फुसलाकर उस पहेली का अर्थ बूझ, नहीं तो हम तुझे तेरे पिता के घर सहित जला डालेंगे, क्योंकि तूने और तेरे पति ने हमें लूटने का प्लान बनाया है। और उसकी पत्नी डर जाती है और वह शिमशॉन से जाकर कहती है कि तुझे मुझसे प्रेम नहीं है, क्योंकि तूने मेरी जाति के लोगों के मध्य में ये कठिन सी पहेली रख दी है जिसका अर्थ वो नहीं बता पा रहे हैं, और वो मुझे मार डालेंगे। और शिमशॉन उसे तब भी अर्थ नहीं बताता, क्योंकि वो कहता है कि ये वाली बात मेरे माता पिता को भी नहीं पता, तो मैं तुझे कैसे बता दूँ। और लिखा है कि वो कंटिन्यूसली रोती रही, उससे पूछती रही, और एक समय ऐसा आया कि वो इतना ज़्यादा तंग हो गया कि उसने उस पहेली का अर्थ उसे बता दिया। और उसने जाके उन जवानों को, और वो लोग आकर शिमशॉन से पूछने लगे, मधु से अधिक मीठा क्या, सिंह से अधिक बलवान क्या। फिर शिमशॉन ने कहा, यदि तुम मेरी कलोर को हल में ना जोतते तो मेरी पहेली को कभी ना पूछते। मालूम है पहेली थी क्या? वो शेर जो उसे तिम्ना के रास्ते में मिला था और उसने उसे फाड़ डाला था, और जब वो लौट कर उसकी लोथ को देखने गया तो उसमें मधुमक्खी ने छत्ता लगा लिया था। ये पहेली वही थी कि खाने वाले में से खाना और बलवंत में से मीठी वस्तु निकली है।
19वें पद में लिखा है कि यहोवा का आत्मा उस पर उतरा और वो अश्कलोन की ओर गया और वहाँ पर उसने 30 पुरुषों को घात किया और उनके धन सामान को लूटा और शर्त के अनुसार उस पहेली के बताने वालों को वो कुर्ते वो कपड़े बांट दिए। ये वही लोग थे जो कपड़ों के लिए उसकी पत्नी को मारने की धमकी दे रहे थे, और अब ये वही लोग हैं जो छल करने के बाद भी उस इनाम को लेकर बड़े ही घमंड के साथ जा रहे हैं। लिखा हुआ है, फिर शिमशोन का क्रोध भड़का और वो अपने पिता की घर की ओर चला गया। उसके चले जाने के बाद शिमशोन के ससुर ने शिमशोन की पत्नी की शादी उसी के संगी के साथ कर दी, ये समझकर कि शिमशोन उससे प्रेम नहीं करता, और उसने जानबूझकर ये शर्त या पहेली रखी थी कि मेरी बेटी नाश हो जाए। कुछ वक्त के बाद शिमशोन वापस अपनी पत्नी के घर लौटता है और उसका ससुर उससे मिलने नहीं देता और वो बोलता है कि मैंने तेरे संगी के साथ उसकी शादी कर दी है क्योंकि तू उससे प्रीति नहीं रखता था। यदि तू चाहे तो मेरी दूसरी बेटी से शादी कर सकता है। और इस बात से शिमशोन को गुस्सा आया और उसने कहा कि यदि अब मैं पलिश्तियों की हानि करूं तो निर्दोष ठहरूंगा क्योंकि उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया है। और उसने 300 लोमड़ियाँ पकड़ी और उन लोमड़ियों की पूंछ में मशाले बांध दी और पलिश्तियों के पुलों के बीच में और खेतों में छोड़ दी, और यहाँ तक कि उनकी जैतून की बारियाँ भी जल गई। और तब पलिश्ती पूछने लगे कि ये किसने किया है, और लोगों ने कहा कि ये तिम्नी के दामाद शिमशोन ने किया है। और फिर वो पलिश्ती जाकर तिम्नी यानी कि शिमशोन के ससुर और उसकी पत्नी दोनों को जला देते हैं, मार देते हैं। ये तिम्नी जो सोच रहा था कि शिमशोन उसकी बेटी का नाश चाहता है और अब वो पलिश्ती से शादी कर कर सुरक्षित रहेगी, तो देखिए यहाँ पर क्या अंत हुआ उस तिम्नी का और उसकी बेटी का। जब शिमशोन ने जाना तो उसने कहा मैं तुमसे बदला लूँगा, और उसने उन लोगों को निष्ठुरता के साथ मार डाला और एताम की एक चट्टान की दरार में जाकर रहने लगा। इस घटना के बाद पलिश्तियों ने यहूदा पे चढ़ाई कर दी और यहूदी उनसे पूछने लगे कि तुम हम पर चढ़ाई क्यों करते हो। तो उन्होंने कहा शिमशोन को बांधने के लिए हम चढ़ाई करते हैं। तब 3000 यहूदी पुरुष एताम नामक चट्टान की दरार जहाँ पर शिमशोन था वहाँ पर जाकर उससे कहने लगे कि तूने ऐसा क्यों किया, जब तुझे पता है कि पलिश्ती हम पर प्रभुता करते हैं तो तुझे उनसे झगड़ा मोल लेने की क्या ज़रूरत थी। अब हम तुझे उनके हाथ में कर देंगे। ये वही लोग हैं जिनके छुटकारे के लिए 40 साल के बाद उसका जन्म हुआ था और जिनके लिए उसने शादी करी थी परमेश्वर के कहे अनुसार, और उन लोगों से लड़ रहा था। ये फिर से खड़े हो गए कि हम बच जाएं और उसे जाके उनको सौंप दें। शिमशोन ने कहा ठीक है मुझे ले चलो, पर तुम शपथ खाओ कि तुम मुझ पर प्रहार ना करोगे। और उन लोगों ने उसे रस्सियों में बांधा और उसे नीचे की ओर उतारते ले चले गए। जब वह लही तक आ गया तो पलिश्ती उसको देखकर ललकारने लगे। तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा और उसकी बाहों की रस्सियां आग में जले हुए सन के समान हो गईं और उसके हाथों में बंधन मानो गलकर टूटने लगे। तब उसको गधे के जबड़े की एक नई हड्डी मिली और शिमशोन ने उस गधे के जबड़े की हड्डी से 1000 पुरुषों को मार डाला। 16वें पद में उसने ये बात कही भी कि गधे के जबड़े की हड्डी से मैंने 1000 को मारा। और तब उसने उस जबड़े की हड्डी को फेंक दिया और उस स्थान का नाम रामत लही पड़ा। तब वह प्यासा हुआ और उसने परमेश्वर से पुकार के कहा तूने अपने दास से यह बड़ा छुटकारा कराया है, क्या अब मैं प्यासा रहूं? और परमेश्वर ने लही में ओखली सा गड्ढा कर दिया और उसमें से पानी निकलने लगा। तब शिमशोन ने उस सोते में से पानी पिया और उसके जी में जी आया, और उस सोते का नाम एन हकोरे रखा गया जो आज के दिन तक लही में पाया जाता है। और शिमशोन 20 वर्ष तक न्याय करता रहा। ये शिमशोन की लाइफ का सेकंड फेज था जहाँ पर उसने एक पलिश्ती स्त्री से शादी करी और उसने परमेश्वर की मर्जी को यहाँ पर पूरा किया। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और बात करेंगे शिमशोन के लाइफ के लास्ट फेज की। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की।